प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया था। यानी कि 2 वीडियो हमने आपको 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के दिए थे प्यारे बच्चों, जिसमें हमने पहला पार्ट भी आपको दे दिया है और दूसरा पार्ट भी, दोनों पार्ट आपको दे दिए हैं। तो अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन दोनों पार्टों को जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको यार एक्सरसाइज 1.3 समझनी है ना तो आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो देखने ही पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना मैटर छुपा हुआ है कि अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आपकी 1.3 एक्सरसाइज खल्लास, आपको कोई भी प्रश्न किसी भी पॉइंट पर बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जाके उन दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट को प्यारे देख लो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं एज यू विश। ओके, आइए चलते हैं क्लास पर। तो भैया हमने आपको जो करा दिया था बेसिक करा दिया था, आज आपकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट हो रही है बच्चों। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में कि देख के पसीना आ जाता है बच्चों तुम लोगों को। मुझे पता है, मैं तो देखता रहता हूँ बच्चों, ऑफलाइन बैचेस भी पढ़ाता हूँ तो उसमें देखता रहता हूँ, बच्चों के पल्ले भी नहीं पड़ते हैं, है ना। बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे हैं, इनको तो देख के डर लगता है, बट मैं ऐसे कराऊंगा कि आपका डर ऐसे भूत की तरह भाग जाएगा भैया। टेंशन मत लीजिएगा, बस वीडियो को यार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। और जितने भी प्यारे बच्चों आपके स्टूडेंट है ना साथ के, उन्हें जोड़ो यार, ठीक है। जितने भी क्लासमेट हैं सबको जोड़ो यार, सबको बताओ बेहतरीन तैयारी बिल्कुल मस्त तरीके से यहाँ पर कराई जा रही है विद कॉन्सेप्ट, बिल्कुल 0 लेवल से। तो आज आपकी हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और बहुत प्यार से समझिएगा, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, अगर आपने पिछले दोनों वीडियो इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट के नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो जाके प्लेलिस्ट में पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। बेसिकली हम इसमें दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का संयोजन, और एक इन्वर्टिबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन, 2 चीजों के बारे में पढ़ने वाले। तो आइए पहला सवाल, और आपको सामने स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, ठीक है प्यारे। चलिए तो देखिए बच्चों, पहला जो सवाल है इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है मान लीजिए कि f सच दैट, ब्रैकेट में दे रखा है 1,3,4 से 1,2,5 पर। इट मींस इसका मतलब ये है कि f कोई फंक्शन है और वह फंक्शन 1,3,4 से 1,2,5 पर है, और एक और फंक्शन है g, और वो जो g फंक्शन है वो 1,2,5 से 1,3 पर है, और f के जो क्रमित युग्म दे रखे हैं 1 से 1,2, 3,5, 4,1, और ऐसे g के क्रमित युग्म दे रखे हैं, और GOF हमसे फाइंड आउट कराया है। तो बच्चों सवाल को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं ये क्या है यार, लेकिन अभी बताऊंगा एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस जो भी मैंने आपको बेसिक में बताया वो चीजें आपको आनी चाहिए। तो पहला सवाल है प्यारे, बहुत प्यार से खत्म करेंगे, बहुत लॉलीपॉप सवाल है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है f सच दैट 1,3,5 से 1,3,4 है प्यारे यहाँ पे, ठीक है, से 1,2,5 पर है। और दूसरा जो फंक्शन है g, ये हमें दे रखा है कहां से कहां तक प्यारे, 1,2,5 से 1,3 पर है, ठीक है, इस तरीके से। और f के क्रमित युग्म दे रखे हैं हमें, f इज इक्वल टू 1,2, 3,5, 1,2, 3,5 एंड 4,1। और जो दूसरा g के जो क्रमित युग्म दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 1,3, 2,3 एंड 5,1, इस तरीके से, ठीक है। और GOF हमसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो चीज थी, ये जो हमें दिया था, ये एक्चुअली डिटेल थी, यानी GOF फाइंड आउट करना है। तो ये डिटेल पहले हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो फिर समझाता हूँ, आइए समझते हैं। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है f, जो इतने से इतने पर है। जिस तरीके से होता है ना 2 फंक्शन, f कोई f फंक्शन है वो a से b पर है, ऐसी कोई g फंक्शन है वो b से c पर है। मैंने आपको बताया था संयोजन फलन में, सेम यहाँ पर है, यानी कोई f फंक्शन है और वो फंक्शन 1,3,4 से 1,2,5 पर है। इसी प्रकार जो g फंक्शन है 1,2,5 से 1,3 पर है, ठीक है। और f के जो ऑर्डर पेयर हमें दे रखे हैं वो ये हैं, और g फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर हैं क्रमित युग्म में वो ये हैं, और हमसे GOF फाइंड आउट कराया है।
तो बिल्कुल बहुत क्रीम की तरह सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिक्र मत कीजिएगा, बस पूरा फोकस रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक एफ और एक जी। इन दोनों को जब हम कंपोजिट करेंगे, कंपोजिशन करेंगे इसका, यानी इनको जब हम संयोजन करेंगे, जब इन्हें मिक्स करेंगे, जब इन्हें मिलाएंगे, तो एक फंक्शन क्या बनेगा, जी ओ एफ, और यही फाइंड आउट कराया है प्यारे। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें पहले ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एफ फंक्शन है और उसमें अगर हम 1 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल रहा है। यही तो इसका मतलब हो गया कि हमने x की जगह पर 1 लगाया होगा, तब जाके हमें 2 मिला होगा, तभी तो 1 2 के साथ मैपिंग करेगा। ऐसे ही हमने x की जगह 3 लगाया होगा तो 5 मिला होगा, तभी तो 3 5 के साथ मैपिंग करेगा। 4 लगाया होगा तो 1 मिला होगा। क्लियर ना। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। तो f1 तो क्या मिला, 2। अगर x से हमने 2 लगाया तो क्या मिला हमें, सॉरी 3 लगाया होगा तो 5 मिला होगा, तो f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ऐसे ही हमने x की जगह पर 4 लगाया होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिली होगी हमें, 1। इज दैट क्लियर। सेम हेयर, यहाँ पर g कोई फंक्शन है, अगर x की जगह हमने 1 लगाया होगा तो हमें क्या मिला, 3। ऐसे ही g x की जगह पर 2 लगाया होगा तो हमें क्या मिला होगा, 3। ऐसे ही g x की जगह पर क्या लगाया होगा, 5, तो क्या मिला होगा हमें, 1 मिला होगा। क्लियर, सिंपल। यहां तक कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली, बस पूरा फोकस करो। ये f वाले फंक्शन है, f x की जगह 1 तो वैल्यू मिली 2, f x की जगह 3 तो वैल्यू क्या मिली, 5, f x की जगह 4 तो वैल्यू क्या मिली, 1। क्लियर, सेम हियर। क्लियर ना। अब आगे जाइए, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बस ये देख लीजिए प्यारे। तो हमें फाइंड आउट करना है GOF। तो GOF का मतलब होता क्या है, हम GOF को क्या लिख सकते हैं, तो हम GOF को लिख सकते हैं G of fx। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे। मैंने आपको पिछला जो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो दिए हैं उसमें यही चीजें सब सिखाई थी मैंने, कि GOF को हम G of fx क्यों लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं। बच्चों ये जो O है ना, O का मतलब होता है ये जो ब्रैकेट लगा है ये वाला, जैसे ये O हटेगा इस O की जगह पर इस ये ब्रैकेट आ जाएगा, और F को हम fx लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन किसी न किसी वेरिएबल पर होगा, वेरिएबल x y z समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो हमने x ले लिया है, ठीक है। तो GOF को हम G of मींस ब्रैकेट और fx लिख सकते हैं। अब fx में हमने x की जगह सबसे पहले क्या लगाया था, 1, तो यहां पर 1 लगा दें सर, बिल्कुल लगा दीजिए। तो G f x की जगह क्या, 1। अब f1 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने x से क्या लगाया, 1, बड़ी तो लगाया था, तो ये क्या हो गया f1, और f1 की वैल्यू क्या है, 2, तो यहां पर लगा देंगे इसकी जगह 2। क्यों, अरे भैया देखो ना, f1 की वैल्यू साफ साफ क्या दिख रही है हमें, 2 दिख रही है, तो क्या हम f1 की जगह 2 नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं प्यारे, ठीक है, बिकॉज f1 की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे f1 की जगह 2 लगा देंगे। तो लगा दो, क्या दिक्कत है, लगाइए भाई। तो g यहां पर इसकी जगह आ जाएगा 2। अब ये क्या हो गया, G2, इट मींस G2, और G2 की वैल्यू क्या है, यहां पे आ जाओ, G2 की वैल्यू 3 है या नहीं है, बस तो आंसर इसकी वैल्यू क्या होगी, 3, ये आ गया आपका। क्लियर। फिर एक बार समझ लीजिए, GOF निकालना है, GOF को हम G of fx लिख सकते हैं। फिर x की जगह पर सबसे पहले हमने क्या लिया था, यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 लगा दो, तो ये क्या हो गया f1 की वैल्यू क्या है, 2, तो इस ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, f1 की जगह पर 2, तो ये G2 हो गया, यानी G2, और G2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 3 है, तो G2 की जगह पे क्या ला सकते हैं, 3, कहानी खत्म। ऐसे ही फिर से GOF को हम क्या लिखेंगे, G of fx, और x की जगह क्या लगाया था फिर हमने, 3, तो यहाँ पे 3 लगा दो, G और f x की क्या लगाया था, 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अंदर क्या हो गया, f3 की वैल्यू क्या है भैया, f3 की वैल्यू 5 है, तो लगा दो भाई 5, तो G और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 5, और G5 की वैल्यू क्या है, यहाँ जाइए 1, तो 1, कोई समस्या होगी भी नहीं, ऐसे ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, बस लगे रहो यार, ठीक है। उसके बाद देखिए GOF, G of fx, GOF को हम G of fx ले सकते हैं,
एफ एक्स, फिर हमने क्या लगाया था एक्स की जगह 4, तो यहां भी लगा दो अब 4, तो F4, F4 की वैल्यू क्या है, F4 की वैल्यू 1 है, तो F4 की जगह 1 लगा दो, G1 हो गया, और G1 की वैल्यू क्या है प्यार 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से अब देखिए, अब हमने क्या किया, देखिए हमने क्या मिला हमें, देखिए हमने जब यहाँ पर 1 लगाया तो फाइनली आंसर क्या मिला 3, 3 लगाया तो फाइनली आंसर क्या मिला 1, 4 लगाया तो फाइनली आंसर क्या मिला 3 मिला, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, ये पूछा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पर आंसर जाएगा GOF, यानी कि क्या आ जाएगा 1 रखने पर 3, तो 1,3, 3 रखने पर 1 तो 3,1, 4 रखने पर 3 तो 4,3, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको काम करना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ सब कुछ हमें पका पकाया दे रखा था, सिर्फ वहाँ से वैल्यू उठा के ये निकालना था, उसके बाद GOF निकाल देना था, फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से प्यारे बच्चों आप लोग सवालों को कीजिए, मैं रियली आपको बता रहा हूँ, एक भी सवाल आपको किसी भी तरीके से बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और ना मैं करने दूंगा। बस आप लगातार कंटिन्यू वीडियोस को देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ अच्छे से हो गया होगा। फिर समझ लीजिए एक बार, ये जो दिया था ना, हमारा सारा काम यहीं से हुआ है। देखो 1 रखने पर 2, फंक्शन f है तो f1 लगाया तो 2 मिला, 3 लगाया तो 5 मिला, 4 लगाया तो 1 मिला, यहाँ ऐसे ही लिख लिया। अब GOF को हम G ऑफ fx, fx से 1 लगाएंगे तो भाई सबसे पहले x से क्या लगाया था हमने 1, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे x की जगह पर, तो f1 हो गया। f1 की वैल्यू 2 है, तो इस पूरे f1 की जगह 2 लगा दो, और g तो रह गया, g2 हो गया, g2 की वैल्यू यहाँ से क्या है 3 है। ऐसे ही बाकी को चेक कर लो, तो 1 रखने पर 3 मिला तो 1,3, 3 रखने पर 1 मिला तो 3,1, 4 रखने पर 3 मिला तो 4,3, यही आपका GOF आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये पहला सवाल था, ऐसे ही बाकी सब सवाल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। वीडियो को अगर आपने अभी शेयर नहीं किया है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो बच्चों अभी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए प्लीज़ यार, ना इतना मेहनत करते हैं यार, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। एकदम बेहतरीन तैयारी कराऊंगा आपको, दिमाग से आप ये निकाल दीजिएगा यार, ये तो हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं यार, हमें समझ में नहीं आता मोबाइल पर, बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। बस कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। पहला चैप्टर अच्छों के समझ में नहीं आता है, ये बात दिमाग में बसा लीजिए। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपके दिमाग में कमजोर से कमजोर बच्चा होगा ना, उसको भी समझ में आ रहा होगा। बस कंटिन्यू वीडियो देखिए, पूरा देखा करो विदाउट एनी स्किपिंग, सारी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होंगी बच्चों, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल को उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। मान लीजिए कि F, G तथा H R से R तक दिए गए फलन हैं, यानी 3 फंक्शन है F, G और H, ठीक है। हमें फंक्शन क्या दे रखे हैं, हमें फलन दे रखे हैं 3, F, G व H, और ये रियल से रियल पर हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है बच्चों, क्या करना है, सिद्ध। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिद्ध क्या करना है, F प्लस G OH बराबर FOH प्लस GOH। ये पहला प्रूफ है, 2 प्रूफ कराए हैं इसमें, और एक और प्रूफ कराया बच्चों हमसे कि F.G OH बराबर FOH ब्रैकेट डॉट GOH। इज दैट क्लियर। चलिए, तो हम ये देखो कितना आसानी से यार प्रूफ हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे यार, FOG GOH क्या है ये सब, तो आपने बेसिक कर रखा है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए पूरा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों गौर दीजिएगा, हम पहले ये वाला सवाल उठाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे फिर बाद में से। तो पहले देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट वाला F प्लस G OH बराबर FOH प्लस GOH, ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ से आप LHS ले लीजिए, F प्लस GOH। अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ये जो है आपका क्या है, यहाँ पर ये O है,
और ओ को जैसे ही मैं हटाता हूं तो क्या आ जाता है, ब्रैकेट आ जाता है। आप समझते हैं ओ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। जैसे ही ओ हटेगा उसकी जगह ब्रैकेट आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एफ प्लस जी और यहां ब्रैकेट और एच हो जाएगा एच एक्स। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है भाई। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओ को हटाऊंगा ब्रैकेट आ जाएगा और एच की जगह हो जाएगा एच एक्स। क्लियर। अब देखिए इस एच एक्स का आप अंदर गुणा कीजिए, इस एच एक्स का एफ में भी करो और जी में भी करो। तो देखो एफ ब्रैकेट एच एक्स, ऐसे ही जी ब्रैकेट एच एक्स। यहां तक कोई समस्या, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एफ प्लस जी एज इट इज, जैसे ही मैंने ओ हटाया क्या आ जाएगा, ब्रैकेट और ये एच एक्स हो जाता है। ये बात मैं सारी चीजें बेसिक में बता चुका हूं, प्रैक्टिस भी मैंने कराई थी। एनी प्रॉब्लम। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इस एच एक्स का ब्रैकेट सहित अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ में करेंगे तो एफ ब्रैकेट एच एक्स प्लस जी फ्री ब्रैकेट एच एक्स। एनी प्रॉब्लम। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही ओ हटेगा ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट हटेगा तो ओ आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम। चलिए तो अब देखिए यहां पर ऐसे ही, अब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ब्रैकेट को हटाऊंगा तो क्या होगा, ओ आ जाएगा जी, और कुछ नहीं होना। तो एफ ओ और ये एच एक्स का हो जाएगा एच। क्लियर। वापस जा रहे हैं। ऐसे ही जी ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, ओ और एच एक्स का हो जाएगा एच। दिस इज योर आर एच एस। देखो प्रूफ, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ऐसे ही खत्म हो जाएंगे सब। फिर समझ लो एक बार, बस आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो दिमाग में, बस क्या करना है, ओ हटेगा ब्रैकेट आएगा और जो एच है उसके साथ में एक्स आएगा। जैसे ही फिर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो वापस ओ आ जाएगा और फिर एच के साथ में से एक्स गायब हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है एफ ओ जी जी ओ एच को लिखने का। भाई पसीना बहा रहा हूं, इस पसीने की तो कीमत बहा दो। खून नहीं बहा सकता भैया मैं, पसीना बहा दूंगा जितना बाल, खून नहीं है भैया। खून तो मेरे पास, मेरी बॉडी में क्या रहेगा, खून नहीं बहा सकता भैया मैं आपके लिए, खून नहीं बहा पाऊंगा। पसीना बहा दूंगा, जी जान लगा दूंगा, खून नहीं बहाऊंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें पढ़ाई दूंगा, खून ले लूंगा, दूंगा नहीं। आ जाओ। चलिए देखिए भाई, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे आ जाइए प्यारे बच्चों, टेंशन मत लो आप। 12th में 90+ ही नंबर लेके आओगे, उस कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, बस कंटिन्यू लगे रहो मेरे साथ, ठीक है। अगले पार्ट को उठा लेते हैं इसको बच्चों, सेकंड वाले को। देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है हमें, एफ डॉट जी ओ एच बराबर एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। एनी प्रॉब्लम। यहां से हमें ये RHS लेकर आनी, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS आ जाइए प्यारे, F इंटू जी ओ एच। वही कहानी करनी है, वही सवाल है, कुछ नहीं करना है। डिफरेंस क्या है देखो, बस डिफरेंस इतना है, यहां प्लस था, यहां इनटू आ गया है। प्रूफ में यहां प्लस था बीच में, या इनटू आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हमारा क्या बिगाड़ेगा और इनटू हमारा क्या बिगाड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है तो सब कुछ आराम से होता जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को अपनाना जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपनाया था। सबसे पहला काम, ये ओ हटाओ, ब्रैकेट लाओ, एच के साथ एक्स लगाओ, कहानी खत्म। आ जाइए देखो, एफ डॉट जी एज इट इज, ओ हटेगा ब्रैकेट आएगा और ये एच एक्स हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम कि सर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ना होगी। उसके बाद इसका अंदर एक बार एच एक्स को एफ के साथ में, एक बार एच एस को जी के साथ में, तो ले लो। तो एफ एच एक्स डॉट, भाई एक बार एफ के साथ में एच एक्स डॉट, एक बार जी के साथ में एच एक्स। अब इतना क्लियर। अब इसको क्या करते हैं, पहले तो हमने जो है ओ हटाया था, ब्रैकेट लेकर आए थे, अब लास्ट में ब्रैकेट हटाएंगे, वापस ओ लेकर आएंगे, बस वही करना है। तो देखो, तो एफ जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, ओ, और इसके साथ में एक्स हट जाएगा तो एच बचेगा। फिर डॉट जी, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, ओ, और एच एक्स हो जाएगा आपका एच। एंड दिस इज योर RHS। देख लीजिए आप, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे सब सवाल। बस कंटिन्यू देखिए,
इसी बात पे समझ में आ गया हो तो वीडियो को अभी शेयर करो और लाइक करो, ठीक है बच्चों, सभी स्टूडेंट्स पर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो प्यारे बच्चों, ठीक है। यार देखिए, हमें शेयर करने से या आपके लाइक करने से हमें एक्चुअली कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हमें एक हौसला मिल जाता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो पसीना खून नहीं पसीना जो बहा रहे हैं, उसका हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इसी बात पर प्यारे बच्चों, ठीक है। आ जाइए, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कुछ नहीं करना था, LHS लेनी थी, आपको ये बात पता है, O हटता है ब्रैकेट आता है, तो O हटाया ब्रैकेट लेकर आए और H के साथ में X आ गया, फिर इसको एक बार F के साथ में प्लस इसको एक बार G के साथ में, फिर अब अभी तो हमने O हटाया था, अब O को लेकर आओ भाई। O नाराज हो गया, मुझे क्यों हटाया, मुझे लेकर आओ, तो आजा भाई, हमका तुझे परमानेंट हटा रहे हैं, जरूरत है आजा अब तेरी। तो O को हटा देंगे, तो जैसे यहाँ से सॉरी ब्रैकेट को हटा देंगे तो O आ जाएगा, क्योंकि O और ब्रैकेट की कभी बनती नहीं है, O आएगा ब्रैकेट जाएगा, ब्रैकेट आएगा O जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो O आ जाएगा और इससे X हट जाएगा। सेम हेयर RHS, सेम यहाँ बस N2 था तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जहाँ N2 लगा के चलो, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही है प्यारे, क्लियर ना, ऐसे ही होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ मैंने आपको करा दिए, पहला भी और दूसरा भी। आई होप कि आपको सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पेपर में फोड़ गया वो सब सवाल, बस कंटिन्यू पढ़ो, उसके बाद आप खुद पेपरों को सॉल्व करोगे बच्चों। आ जाइए बच्चों, अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन, आग लगा दो प्यारे बच्चों, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दो अभी। GOF और FOG ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए GOF और FOG निकालना है, तो बहुत सिंपल है, ऐसे पढ़ा दूंगा कि सपनों में भी यूँ कहोगे यार ये तो बहुत सिंपल है, सपनों में भी चल रहा हो, सिंपल 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 पढ़ा दोगे प्यारे बच्चों। देखो आ जाओ, पहला सवाल क्या कह रहा है, हमें fx दे रखा है क्या, मापांक x, और तथा gx बराबर दे रखा है मापांक 5x - 2। ये पहला सवाल है, ठीक है। और एक और दे रखा है दूसरा सवाल, इसी में स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, fx इज इक्वल टू 8x³ तथा gx इज इक्वल टू x⁻⁴, ठीक है। और FOG और GOF निकालो, फिर समझ लो सवाल एक बार। देखिए सवाल एक्चुअली है क्या, फिर से समझिए। हमें GOF और FOG यानी गॉफ और फॉग की वैल्यू निकालनी है, और दो सवाल हमें सॉल्व करने हैं, जिसमें पहले सवाल में दे रखा है हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक fx फंक्शन दे रखा है और एक gx फंक्शन दे रखा है। जब पहला सवाल सॉल्व हो जाए तो फिर दूसरे को उठा लो, इसमें भी हमें fx बराबर एक फंक्शन दे रखा है, gx बराबर एक फंक्शन दे रखा है, और वही FOG GOF निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्यार से समझिए, आ जाइए। बस वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करो, बिल्कुल दबा के ठोक के कर दो भैया लाइक। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे बच्चों क्या, पहले सवाल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे GOF। तो भैया GOF का मतलब क्या है ये बता दो मुझे प्यारे बच्चों, जो देख रहे हो सबके सब बताओ क्या मतलब है इसका। GOF को मैंने क्या बताया था आपको लिखना, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, GOF को लिखते क्या है बताओ जल्दी से, आ जाओ। GOF को हम लिख सकते हैं जैसे ये O हटेगा ब्रैकेट आएगा, यू नो ऑलरेडी। देखो जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो सॉरी O हटेगा तो यहाँ जाएगा ब्रैकेट, और fx की जगह f की जगह हो जाएगा fx। एनी प्रॉब्लम, बहुत देर से ये चलाता हूँ। O हटाओ ब्रैकेट लाओ, O हटाओ ब्रैकेट लाओ, आ गया। और ये fx, अब देखो fx की वैल्यू क्या है, मापांक x। लगा दें, लगा दो, कहाँ से, इसे 1 डाल दो, इसे 2 डाल दो, ठीक है। देखो g fx की वैल्यू क्या है समीकरण इसमें 1 में, क्योंकि सवाल नंबर 1 कर रहे हैं तो 1 से ही वैल्यू उठाएंगे, 2 का भी कोई काम नहीं, इसको गोली मार दो, जान से मत मारना, भी जरूरत पड़ेगी इसकी, गोली मार दो, बड़ी जल्दी मार दी। देखो आ जाओ, fx से क्या लगाएंगे, fx की वैल्यू मापांक x, मापांक x, ठीक है। ब्रैकेट का ब्रैकेट, fx की वैल्यू मापांक x तो मापांक x। अब ये क्या हो गया, g मापांक x। अब क्या करना है, g वाले फंक्शन में जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि अब g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है x की जगह पे मापांक x लगा दो, ठीक है। यानी भाई इसका मतलब क्या है, भाई GOF को हमने क्या लिखा, g of fx। अब fx की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, मापांक x।
अब ये है क्या, एक तरीके से देखो ये g और ये क्या है, एक तरीके से x का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, x। अगर इसको हम अपने मन में x मान लें पूरे को, तो इसे क्या बोलेंगे हम, gx। x का ही तो काम कर रहा है, कौन, मापांक x किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, g वाले फंक्शन में हमें जाना है। किस फंक्शन में जाना है, g वाले में, और जहां भी x आ रहा है उसमें x की जगह पर मापांक x लगा देना है। तो लगा दो भाई। तो g वाले फंक्शन में गए, जहां भी x आ रहा है क्या लगा दो, मापांक x। तो मापांक 5 और यहाँ मापांक x -2, ठीक है, इस तरीके से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपका आंसर आ भी गया है। अब FOG निकालो ऐसे ही, FOG को क्या लिखेंगे, f ऑफ gx। अब देखिए gx की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, gx की वैल्यू क्या है, ये रही। तो f gx की वैल्यू लगा दो, मापांक 5x -2, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या हो गया पूरा, इसको अपने मन में मान लो x, इसको अपने मन में मान लो पूरा x, तो इसे fx बोलेंगे। अब क्या करना है, f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह पर ये लगा दो। f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह पर ये मापांक 5x -2 लगा दो। तो f वाले फंक्शन कहाँ भी है, ये रहा। इसमें गए हम, जहां भी x आ रहा है तो पहले तो मापांक लगा हुआ है, और फिर x की जगह पे क्या रखना है, मापांक 5x -2। तो मापांक 5x -2 और मापांक क्लियर। अब देखिए ये बात आप एक हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बता दूँ आपको, नोट इसको लिख लीजिएगा। अगर कोई फंक्शन x है, मापांक x है, और इसके ऊपर एक और मापांक लगा दो, तो किसी फंक्शन के मापांक का जो मापांक होता है वो उस फंक्शन के मापांक के बराबर होता है। ये बात नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए, दिमाग में नोट कर लो, बिल्कुल स्क्रू कर लो ढंग से, फिर सुन लो। किसी फंक्शन के मापांक का मापांक उस फंक्शन के मापांक के बराबर होता है, यानी मॉड x का मॉड बराबर मॉड x ही होता है। तो यहाँ पर देखिए मापांक 5x -2 का मापांक क्या होगा, मापांक 5x -2 ही होगा। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। FOG और GOF दोनों निकाल दिए। एक बार फिर समझ लो कौन सा टैक्स लग रहा है यहाँ पे समझाने में। आ जाओ, पसीने तो लग रहा है, पसीने की कीमत चुका देना भाई साहब, बता रहा हूँ मैं आपको। आ जाओ पहला सवाल। GOF मीन्स, GOF को हम क्या ले सकते हैं, G ऑफ FX लिख सकते हैं। अब FX की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, मापांक x, तो fx की जगह मापांक x लगा दिया। अब ये g और ये किसका काम कर रहा है, पूरा x का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, gx। इसका मतलब क्या है कि g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह पर मापांक x लगा दो। तो हम g वाले फंक्शन में गए, इसमें जहां भी x आ रहा था तो x की जगह पे क्या लगा दिया, मापांक x। बाकी चीज सेम है, मापांक 5 x ही है, मापांक x -2 आंसर, कहानी खत्म। ऐसे ही अब क्या निकालना है हमें, FOG मीन्स f ऑफ gx की वैल्यू क्या है, यहीं से समीकरण 2 से, मापांक 5x -2, तो gx है मापांक 5x -2 लगा दिया। अब यहाँ क्या करना है प्यारे, अब आपको f वाले फंक्शन में जाना है, जहां भी f आ रहा है, जहां भी x आ रहा है, f नहीं x, तो जहां भी x आ रहा है x या मापांक 5x -2 लगा दो। तो x की जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पे f वाले फंक्शन में गए, ये रहा f वाला फंक्शन, x की जगह पे क्या लगाना है, मापांक 5x -2। तो एक तो मापांक पहले से ही लगाए, ठीक है साहब, पहले से लगाए, ठीक है, ये रहा। और फिर अंदर x की जगह मापांक 5x -2, तो अंदर x की जगह मापांक 5x -2। अब किसी फंक्शन के मापांक का मापांक उस फंक्शन के मापांक के बराबर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो अपने घर वाली भाषा में, पड़ोस वाली भाषा में लिख लेना, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है प्यारे। चलिए, तो आपका ये पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा सवाल उठा लेते हैं, दूसरा पार्ट इसी का मतलब, ठीक है। तो अभी हम पहला पार्ट कर रहे थे, इसलिए हम जो fx और gx की वैल्यू ले रहे थे वो पहले पार्ट से ले रहे थे। अब दूसरा करेंगे तो दूसरा लेंगे, नाराज क्यों हो रहे हो, दूसरे से भी ले लेते हैं। तो अब दूसरा पार्ट उठा लेते हैं, ये वाला। अब देखिए इसके लिए भी क्या निकालना है, GOF। तो प्यारे बच्चों आप जानते ही, अब तो आपको पता चल गया हो GOF क्या लिखते हैं। अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि GOF को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कैसे, GOF मीन्स होता है G ऑफ FX। अब यहाँ पे आ जाओ सवाल नंबर 2 में, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है 8x3, तो यहाँ लगा दो f। तो g fx की जगह पर क्या लगा देंगे हम, 8x3। अब क्या करना है, अब तो तुम आगे आगे बोल रहे हो, ये करो ये करो ये करोगे, ये करके दिखाओ। आओ g वाले फंक्शन में जाओ, x की जगह क्या लगाना है,
8x3। जी वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है 8x3 चपका दो। तो भैया जी वाला फंक्शन कहाँ है, उसमें मत चले जाना, सवाल नंबर 2 कर रहे हैं वो हम 2 में लगाएंगे। तो जी वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है x की जगह पर ये टपका दो भैया। तो टपका दो, x की जगह पर क्या लगाना है 8x3, x की जगह पर 8x3 लगा दिया और ऊपर से पावर कितनी है फिर उसकी 1/3, तो इसकी भी पावर 1/3। फिर समझ लो, जी वाले फंक्शन में गए, जहां भी x है 8x3 लगाओ। तो जी वाले फंक्शन में गए, x की जगह पे क्या लगा दिया 8x3, ऊपर से पावर 1/3, तो पावर 1/3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं मेरे राजा। अभी कैसे खत्म हो गया मेरे भाई, आजा। अब देखो 8x3 है, तो हम 8x3 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और x को x3 और उसकी भी पावर 1/3। अब देखो ये भी x की पावर 2 की पावर 3 और ये भी x की पावर 3, दोनों की पावर सेम नहीं है, तो दोनों की पावर एक साथ लगा दें। भाई तुम भी दिल्ली जा रहे हो, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, तो एक साथ चल रहा है ना। तो आ जाओ यहाँ पे ऐसे ही, 2 की भी पावर 3, x की भी पावर 3, तो दोनों की एक साथ पावर 3 और उसके पावर होल 3, तो इससे ये कट गया। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 2x। दिस इज योर आंसर। ऐसे अब आपको क्या निकालना है FOG। FOG, तो FOG को हम लिखेंगे f ऑफ gx। ठीक है। अब उसके बाद gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है x की पावर 1/3, तो gx की जगह लगा दो, यानी f gx की जगह लगाएंगे x की पावर 1/3। अब क्या करना है, अब f वाले फंक्शन में जाना है, क्योंकि यहाँ f लिखा है। अगर यहाँ g लिखा होता तो g वाले में जाते, क्योंकि देखो ऊपर g लिखा था तो हम g वाले में गए थे। अब यहाँ f लिखा है तो f वाले में जाएंगे प्यारे। देखिए f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है x की जगह पर ये लगा दो, x की पावर 1/3। तो f वाले फंक्शन में गए, सिर्फ x की जगह पर लगाना है, तो f वाले फंक्शन में गए, वहाँ 8 तो है और x की जगह क्या लगाना है x की पावर 1/3 और फिर x की ही पावर क्या है होल 3। एनी प्रॉब्लम। f वाले फंक्शन में गए, पहुंच गए जी, जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह पर, सिर्फ x की जगह पर x की पावर 1/3 लगाना है। तो 8 को तो एज इट इज छोड़ दिया हमने, कुछ नहीं कहा। x की जगह क्या लगाया x की पावर 1/3 और फिर ऊपर से होल पावर 3, तो होल पावर 3 और इस 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया 8x। दिस इज योर आंसर। देखो साहब, इतना सिंपल, इतना क्लियरिटी के साथ बेहतरीन तरीके से कोई पढ़ा सकता है, कोई नहीं मिलेगा आपको, उतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऐसी सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, बस टेंशन मत लीजिए। वीडियो को अगर आपने अभी भी शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो भैया अभी लाइक शेयर ठोक के जरूर जाना और जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है सभी जगह शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लौंडों को जोड़ो, प्यारे मेरे बच्चों, बेहतरीन पढ़ाऊंगा एकदम दिल लगा के, टेंशन मत लीजिएगा। क्लियर। आपका यहाँ सवाल तीसरा भी खत्म। 3 सवाल नई एक्सरसाइज ऐसे खत्म कराए, पता ही नहीं चला कब शुरू कब खत्म। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, डर लग जाता है, बच्चे रजाई के अंदर घुस जाते हैं सवाल देख देख के ऐसे। लेकिन अब आप रजाई उड़ा के सीना तान के हम पढ़ेंगे, ऐसे आ जाओगे। बेहतरीन पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, बाकी अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।